This video for only education on purpose। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बजाज मोटर लिमिटेड मानेसर गुरुग्राम हरियाणा जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि बजाज मोटर लिमिटेड मानेसर में कब वैकेंसी आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, इसमें एज लिमिट कितना होती है, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होती है, इसमें सैलरी कितना मिलता है, सीटीसी सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है और कहाँ से कैसे ऑनलाइन करना है अप्लाई। ठीक है, सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये बजाज मोटर लिमिटेड का कंपनी है और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया जो कि 10th 12th ITI बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन किए हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना रखा गया है। तो एज लिमिट का बात कर लेते हैं कि 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में होना चाहिए। 1 से 2 साल का छूट भी यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो 18 से 35 सबका होना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन कहाँ से होगा, ऑनलाइन कैसे होगा, ऑफलाइन कहाँ से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिसको भी ऑनलाइन करना होगा मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिल कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1 हफ्ता से 10 दिन तक कम से कम वेट करना है। जब कंपनी की तरफ से रिस्पांस आता है, मेल आएगा या फिर कॉल आएगा ज्वाइनिंग के लिए, तब आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना होता है गुरुग्राम हरियाणा मानेसर में बजाज कंपनी में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि इतना कुछ आपको करके वेट करना है। जब बुलाया जाएगा तभी आपको जाना है। ठीक है, जब बुलाया जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना रहता है वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12 का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अलावा कोई डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन से अप्लाई करता है तो ग्रेजुएशन और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ले जाना। ठीक है, इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो, बैंक अकाउंट और रिज्यूम वगैरह इतना सारा डॉक्यूमेंट्स रख लेना। और जितना भी डॉक्यूमेंट्स रखोगे सभी डॉक्यूमेंट्स का 2-2 सेट में जीरोक्स फोटो कॉपी आपको लेकर साथ में जाना रहता है। ठीक है, इतना कुछ लेकर आओगे गुरुग्राम हरियाणा मानेसर प्लांट में। और इसके बाद यहाँ पे आपका सबसे पहले दिन आओगे तो यहाँ पे चलेगा आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में क्वालिफाई हो जाओगे उसके बाद आपका चलता है यहाँ पे ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे जितने बंदे मेडिकल में क्वालिफाई होंगे सिर्फ उन्हीं का ट्रेनिंग चलेगा। जो अनक्वालिफाई हो जाते हैं उनको घर भेज दिया जाता है, उनका ज्वाइनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जितने बंदे यहाँ पे क्वालिफाई होंगे सिर्फ उन्हीं का यहाँ पे ट्रेनिंग चलता है। ट्रेनिंग 1 हफ्ता से लेकर 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक हो सकता है, आपके बैच के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तो ट्रेनिंग के बाद आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाता है। ज्वाइनिंग होने के बाद आपको कंपनी की तरफ से फैसिलिटी क्या क्या दिया जाता है वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बजाज मोटर लिमिटेड कंपनी की तरफ से आपको जो फैसिलिटी दिया जाता है रहने के लिए दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपका जब ज्वाइनिंग होगा तो ज्वाइनिंग किट दिया जाता है। ज्वाइनिंग किट में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स वगैरह ये मिलेगा। यूनिफॉर्म, ठीक है, ये आपके यूनिफॉर्म मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ और क्या क्या दिया जाएगा, जैसे कि रहने के लिए यहाँ पे रूम, हॉस्टल का सुविधा भी दिया जाता है और कंपनी से रूम और आपको रूम से कंपनी आने जाने के लिए यहाँ पे बस का भी व्यवस्था दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपको इसके अलावा जैसे कैंटीन वगैरह का फैसिलिटी कंपनी में दिया है या नहीं। तो कंपनी में कैंटीन का भी फैसिलिटी दिया रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। और कैंटीन में खाना आपको कितने टाइम दिया जाएगा तो मैं बता रहा हूँ कि कैंटीन में आपको 2 टाइम खाना यहाँ पे दिया जाएगा। सुबह में आपको नाश्ता दिया जाएगा, दोपहर में लंच और 2 टाइम यहाँ पे टी के लिए ब्रेक होता है 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कंपनी में काम क्या होता है, आपको ड्यूटी कितने घंटा करना होता है। तो कंपनी में देखो यहाँ पे बैठ कर भी काम होता है, खड़े होकर भी काम होता है। काम में कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हार्ड वर्क यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली काम होता है और यहाँ पे 8 घंटे का ड्यूटी होता है। ठीक है, 8 घंटे का ड्यूटी होगा जो कि आपका 3 शिफ्ट में चलता है, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट और सी शिफ्ट में, यानी कि नाइट शिफ्ट में। तीनों शिफ्ट में 8-8 घंटे का यहाँ पे ड्यूटी चलता है। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि बजाज मोटर लिमिटेड मानेसर गुरुग्राम हरियाणा वाले प्लांट में सैलरी कितना मिलता है। ठीक है, बहुत लोगों का सवाल रहता है कि सीटीसी सैलरी कितना है, इन हैंड सैलरी कितना है। तो सारा कुछ मैं बता देता हूँ कि बजाज मोटर लिमिटेड मानेसर प्लांट में 2026 में अभी सैलरी कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी जो सैलरी चल रहा है 24,500 रुपये पर मंथ आपको सीटीसी मिलेगा, जिसमें कि आपका पीएफ, ईएसआई, कैंटीन चार्ज वगैरह ये सब डिडक्शन किया जाएगा, जो कि आपका सैलरी स्लिप में सारा कुछ मेंशन रहता है। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सैलरी का मैं बता दिया कि आपका 24,500 सीटीसी मिलेगा, जिसमें कि पीएफ, ईएसआई आपका कट के आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा तो 22,500 रुपये के आसपास आपका इन हैंड सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग भाई यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं इस जॉब में और करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक दिया है, या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन होकर वहाँ पे टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सअप में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1 हफ्ता से 10 दिन कम से कम आपको वेट करना होगा।
उसके बाद यहाँ पे जब शॉर्ट लिस्ट होता है, नाम निकलता है, उसके बाद ही आपको कंपनी के अंदर आपको बुलाया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, देन जॉइनिंग के लिए, ठीक है। इतना कुछ प्रॉपर डिटेल्स में सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। और अगर आपका कोई भी सवाल होता है, कोई भी डाउट होता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो आप मैं मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है, उसका भी रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।